जहां एसओजी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अध्यापक 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट राकेश कुमार बिश्नोई गिरफ्तार हुआ है, जो वर्तमान में बोली में ग्राम सेवक पद पर तैनात था। आरोपी राकेश कुमार वही पटवारी भर्ती में परीक्षा 2021 में आरोपी सागर मीणा को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में अजमेर के नसीराबाद में पटवारी के पद पर तैनात है। सागर मीणा साथ ही डमी कैंडिडेट बैठा कर की गई थी। सागर मीणा ने यह परीक्षा पास, जहां पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में आरोपी सौरव कलाल को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में बांसवाड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पीटीआई के पद पर तैनात है। सौरव कलाल और आरोपी सौरव कलाल ने जेएस विश्वविद्यालय में बैकडेट में ली थी बीएड की फर्जी डिग्री और अब की जा रही है तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ। तो देखिए, राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर, जहां एसओजी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग भर्तियों में गड़बड़ी करने वालों को यहां पर आज एसओजी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही बता दें कि ये खबर राजधानी दिल्ली से, जहां एसओजी टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। 3 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अध्यापक 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट राकेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में सवाई माधोपुर बोली में ग्राम सेवक के पद पर तैनात है। आरोपी राकेश कुमार तो वही पटवारी भर्ती परीक्षा साल 2021 में आरोपी सागर मीणा को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में अजमेर के नसीराबाद में पटवारी के पद पर तैनात है। सागर मीणा डमी कैंडिडेट बैठाकर की थी सागर मीणा ने परीक्षा पास, जहां पीटीआई भर्ती साल 2022 में आरोपी सौरव कलाल को भी गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में बांसवाड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पीटीआई के पद पर तैनात है। सौरव कलाल और आरोपी सौरव कलाल ने जेएस विश्वविद्यालय में बैकडेट में ली थी बीएड की फर्जी डिग्री और अब लगातार तीनों ही आरोपियों से एसओजी लगातार पूछताछ कर रही। तो देखिए, लगातार प्रदेश के अंदर एसओजी भर्ती परीक्षाओं के अंदर गड़बड़ी करने वालों पर सख्त नजर आ रही है और इसी का नतीजा है कि आज 3 आरोपियों को आज यहां पर गिरफ्तार किया है। तो देखिए, बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही 3 अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अध्यापक 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट राकेश कुमार बिश्नोई को यहां गिरफ्तार किया है, और जो वर्तमान में बोली में ग्राम सेवक के पद पर तैनात है आरोपी राकेश कुमार। तो वही पटवारी भर्ती परीक्षा साल 2021 में आरोपी सागर मीणा को भी यहां गिरफ्तार किया है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के आगामी मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो वही सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल के साथ अन्य राजनीतिक दल के विधानसभा सदस्य और निर्दलीय विधायक अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। मानसून सत्र छोटा रहने की उम्मीद है, लेकिन इसमें भारी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। सदन सुचारू रूप से किसी भी व्यवधान के साथ चले, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से ही पहले एडवाइजरी भी जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा ने सदन के नए नियम लागू कर दिए हैं और इस बार नियमों के कई कड़े प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जिसके चलते अब कई विधायकों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इतना ही नहीं, अब बिना ऑनलाइन अनुमति के विधायक मुद्दा उठाने सहित तमाम शर्तें लागू की गई है। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का 16वां सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले नई एडवाइजरी जारी की गई है। अब बिना ऑनलाइन अनुमति के विधायक मुद्दा नहीं उठा पाएंगे। नई संहिता के तहत कोई भी विधायक कितना ही गंभीर मुद्दा क्यों न हो, उसे ऑनलाइन अनुमति के बिना सदन में नहीं उठा सकेगा। अब से सीएम और मंत्रियों के अलावा शेष 173 विधायक केवल ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी के बाद ही अपने मुद्दे सदन में रखेंगे। संसदीय परंपराओं के अनुसार माननीय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना देनी चाहिए, जो कि अत्यंत गंभीर प्रकृति के हो और उसके समाधान में सरकार की असफलता दिखाई दे रही हो। अध्यक्ष नियम 50 के अंतर्गत जिन स्थगन प्रस्तावों पर सम्मति देना उचित समझे, उन प्रस्तावों को सदन के सम्मुख लाया जाएगा। जो प्रस्ताव अस्वीकार किए जाएंगे, उनकी सदन में कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ऐसे अस्वीकृत मामलों को सदस्य सदन में नहीं उठाएंगे
और न ही विवाद का विषय बनाएंगे। अध्यक्ष जिन प्रस्तावों को पर्याप्त लोक महत्व को मानते हुए सरकार की तरफ से उन पर वक्तव्य दिलाना चाहे, उनके बारे में भी सदन में व्यवस्था दी जा सकेगी। एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट लोक महत्व के विषय तक ही सीमित रहेगा। सदस्य स्थगन प्रस्ताव सत्र कार्य दिवस से एक दिन पहले दोपहर 2 बजे से कार्य दिवस के सुबह 9:30 बजे तक नेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रेषित कर पाएंगे। इसके साथ ही विशेष उल्लेख की सूचनाओं को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। सदस्यों को सप्ताह में एक बार नियम 295 के अंतर्गत लोक महत्व के विषय को सदन में उठाने का अवसर भी प्राप्त है। सदस्य विशेष उल्लेख की सूचनाएं सत्र की बैठक प्रारंभ होने से 3 दिन पहले प्रस्तुत कर पाएंगे। नियम 295 के अंतर्गत उगाए जाने वाले किसी भी विषय के लिए शब्दों की सीमा 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 250 शब्दों की सीमा से ज्यादा की सूचना को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सदस्य विशेष उल्लेख की सूचना संबंधी प्रस्ताव की PDF संलग्न कर अपलोड भी कर सकते हैं। सदस्य द्वारा प्रस्तुत विशेष उल्लेख की सूचना को सदन में पढ़ा जाता है, अतः केवल लिखे हुए शब्दों का ही पठन कर पाएंगे। नियम 295 के अधीन सभी सूचनाएं उसी सप्ताह के लिए विधिमान्य है जिसके लिए वो दी गई हैं। सप्ताह के अंतिम दिन जिस दिन सदन की बैठक होती है, सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त हुई सूचनाएं जिनका चयन नहीं किया गया है स्वतः व्यवगत हो जाएंगी। वहीं अगर बात पर्ची के अनुसार करें तो विषय हाल ही में घटित किसी अविलंबनीय लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय से संबद्ध होना चाहिए। पर्ची पद्धति में एक सत्र से अगले सत्र की अवधि के दौरान घटित घटनाओं से संबंधित विषयों को ही सम्मिलित किया जाएगा। इन विषयों का चयन लॉटरी में शामिल किया जाने से पूर्व कर लिया जाएगा। सप्ताह में एक माननीय सदस्य को पर्ची के माध्यम से केवल 2 बार विषय उठाने की अनुमति होगी। पर्ची के माध्यम से किन 4 माननीय सदस्यों को अनुमति दी जाए, इसका निर्धारण लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया से ज्यादा 4 माननीय सदस्यों को एक दिन की बैठक में सदन में 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रक्रिया से उठाए जाने वाले विषय कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेंगे। यदि कोई महत्वपूर्ण मामला हो और सरकार से कोई अपेक्षा की जाती हो तो उसके लिए विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर ही विषय उठाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रक्रिया से उठाए जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह पाएंगे। पर्ची के माध्यम से उठाए गए विषय पर मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने की स्थिति में पर्ची प्रस्तुत करता सदस्य को एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होगा, लेकिन कोई वाद विवाद नहीं होगा। सदस्य द्वारा सदन की बैठक के दिन सुबह 9:45 बजे से 9:45 बजे तक पर्ची नेवा पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की करें तो प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत एक सदस्य द्वारा एक सप्ताह में अधिक से अधिक 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकेंगे। एक सप्ताह में 5 से ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त होने पर सीमा से ज्यादा प्राप्त हुए प्रस्ताव स्वतः निरस्त समझे जाएंगे। प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्यसूची में सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर की सोसाइटी का द्वितीय उपवेशन बैठक में शामिल हुए हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जहां आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में चर्चा हुई है। साथ ही कार्यक्रम में आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा व शोध की गुणवत्ता पर मंथन हुआ है। इस दौरान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना भी की गई है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जहां आज राजधानी जयपुर की सोसाइटी के उपवेशन के अंदर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शामिल हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो देखिए बड़ी खबर, जहां दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में CMR के लिए रवाना होंगे। तो देखिए राजधानी
जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में सीएमआर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, साथ ही दिल्ली से राजधानी पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बीजेपी जयपुर जिला देहात की कार्यकारिणी घोषित हुई है। जिला अध्यक्ष राकेश गुर्जर ने घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशन पर यह घोषणा की गई है। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 5 प्रवक्ता इसमें घोषित किए गए हैं। कुल मिलाकर 35 सदस्यीय कार्यकारिणियां घोषित हुई है। सुमेरपुर में नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुभाष मेवाड़ा के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना एक निजी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। नगर कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस सुमेरपुर और एनएसयूआई सुमेरपुर द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारिणी, साथ ही एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों का माला साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में शिशुपाल सिंह, सुमेर सिंह और करण सिंह, साथ ही महेश परिहार और जाफर खेत सिंह और बड़ी संख्या में यहां कांग्रेस जन मौजूद रहे। समापन के बाद वोट चोरी के खिलाफ नगर में विशाल मशाल जुलूस भी निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मोदी सरकार और चुनाव आयोग की एक मिली भगत से जिस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है और उसके उदाहरण उन्होंने दिए, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो और चाहे वो कर्नाटक का हो, और इस सबूतों के साथ में उन्होंने पेश किया कि किस तरीके से एक आम मतदाता का, जिसका कि एक सबसे मजबूत आधार अधिकार होता है एक वोट अपना, और उस वोट को किस तरीके से ये चुरा रहे हैं। उसके विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में और आज ये कार्यक्रम मसाल। नीला ड्रम एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल धौलपुर जिले में बजरी की तस्करी का नया खुलासा हुआ है, जहां बजरी की तस्करी कर रहे आरोपी ट्रक में बजरी भरकर उसके ऊपर नीला ड्रम रख कर ले जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने वाटर बॉक्स चौराहे के पास बजरी से भरे हुए 2 ट्रकों को पकड़ा, जहां एक ट्रक के नीचे बजरी एवं ऊपर नीले ड्रम रखे हुए बरामद किए हैं। हालांकि इस दौरान बजरी माफिया गाड़ी से कूद कर फरार हो गए। चूरू में रतनगढ़ के पाबूसर गांव में आपसी झगड़े में 22 वर्षीय पूनमचंद मेघवाल की लाठी से पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के दादा पेपा राम मेघवाल की शिकायत पर रतनगढ़ थाने में बुधवार को देर शाम हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया। शिकायत के अनुसार मंगलवार रात मोहल्ले के जीवनाराम और अन्य पूनमचंद के साथ झगड़ा करते हुए नजर आए, जहां लाठी के साथ पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसकी जिम्मेदारी थाना अधिकारी दिलीप सिंह को सौंपी गई है और शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को होगा। कल रात्रि को हमें सूचना मिली कि पाबूसर गांव के अंदर एक युवक का मारपीट के अंदर उसकी मृत्यु हुई। ये आपसी मोहल्ले की लड़ाई थी, पास पड़ोसी दोनों, और जो मृतक है उसका नाम है पूनम मेघवाल और अब उसकी एफआईआर मिल गई है। कल सुबह उसका पोस्टमार्टम होगा। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के विवेकानंद नगर में 2 ई रिक्शा की भिड़ंत में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में कविता नामक महिला का गला कट गया, जबकि गुड्डी नामक महिला के पैर में फ्रैक्चर आ गया। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार महिलाएं बाजार में सामान खरीद कर लौट रही थी, तभी सामने से आ रहे ई रिक्शा की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरा चालक वहीं मौजूद है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गुड्डी नामक महिला का प्राथमिक उपचार देकर उसे छुट्टी दे दी गई है, तो वहीं कविता नामक पीड़िता को यहां पर जिला अस्पताल के अंदर आईसीयू वार्ड में इलाज जारी है। ये नएबास ससुराल यहाँ पे नएबास और मतलब वहाँ पे घर लिवारी गांव की।
35 साल। पूरी घटना क्या हुई थी? ये मार्केट शॉपिंग करने के लिए आए थे, वापस घर जाते वक्त दोनों ऑटो में भिड़ंत हो गई जी। कितने लोग घायल हुए? घायल नहीं हुए, 2 आदमी के लिए चोट आई है जी। कितनी चोट आई? गर्दन में लगी है, यहाँ पे एंगल चल गई, वहाँ पे ऑटो की। कविता और दूसरा बुड्ढी बाई, उनकी उम्र कितनी है? बुड्ढी बाई को 23 साल। 30 साल। कहाँ की घटना है? ये विवेकानंद नगर की कविता है। टोंक के सोयला में 16 सितंबर साल 2024 को छोटू गुर्जर की संदिग्ध मौत मामले को लेकर सोयला गांव में गुर्जर समाज की महापंचायत हुई। दिन भर वार्ता के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने हाईवे जाम कर के लिए कूच के लिए यहां पर बात की गई, तो वहीं हाईवे कूच की सूचना मिलते ही पीपलू एसडीएम सहित भारी पुलिस मौके पर पहुंचा, जहां हाईवे कूच के लिए जा रहे समाज के लोगों को बीच रास्ते में ही रोककर पुलिस प्रशासन ने करीब 1.5 घंटे तक यहां वार्ता की, जिसके बाद मृतक के एक परिजन को सुविधा, नौकरी और छोटू गुर्जर मौत मामले में जांच के लिए 2 महीने का समय और एक डेयरी बूथ की मांग पर सहमति बनने के बाद हाईवे कूच स्थगित कर दिया गया। छोटू गुर्जर की जो मौत हुई थी उसकी जांच की शीघ्र जांच की सहमति बनी है कि भाई शीघ्र जांच करेंगे, और जो इनके सुविधा की नौकरी की बात थी वो प्लेसमेंट एजेंसी या ठेके में कोई किसी ठेकेदार के नीचे काम की बात बनी है, और एक डेयरी बूथ के आवेदन करेंगे, उसमें हम इनकी मदद कर सकते हैं। आवेदन ये कर दे, स्वतंत्र आवेदन करने में, और उसके हिसाब से जयपुर से अलॉटमेंट इनका होगा। और किस तरह की इनकी मांगे रखी है इन्होंने प्रमुख रूप से? मुख्यतः इनकी 5 मांगे थी कि भाई जल्दी से इसकी जांच हो और जो मौत के कारणों का खुलासा हो जाए, साथ में संविदा पे नौकरी की थी, डेयरी बूथ की थी, मुआवजे की थी। ठीक है, देखो ऐसा है कि वर्ष 2024 में श्री छोटू गुर्जर, स्वर्गवासी छोटू गुर्जर की यहाँ संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी, जिसपे जो इनके परिजन हैं उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज किया गया था। उस जांच से ये संतुष्ट नहीं हुए थे, अभी कोई 15-20 दिन पहले आए थे, तो इनकी डिमांड के ऊपर वो जांच जो है वो दूसरे डिप्टी एसपी मालपुरा को जांच दे दी गई है, वो जांच कर रहे हैं। इनकी जांच समयबद्ध सीमा में जांच के लिए था, तो वो हमने इनको बता दिया कि 60 दिन का समय इनसे मांगा हमने, 60 दिन में उसकी निष्पक्ष जांच कर नतीजा इनको बताया जाएगा और उनको अवगत भी कराया जाएगा। अभी इनके एक ग्रुप ने डिमांड की थी कि भाई जांच बाहर कराई जाए, वो भी इनको बता दिया कि यदि बाहर कराई जाएगी, बाहर का अधिकारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का दिल्ली दौरा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पीयूष गोयल के शिष्टाचार की भेंट हुई है। शिष्टाचार भेंट के दौरान राजस्थान के औद्योगिक विकास पर विस्तृत चर्चा की गई है, जहां राइजिंग राजस्थान समिट के तहत किए गए निवेश एमओयू पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर है, जहां तमाम दिग्गजों से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की, और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिष्टाचार की भेंट की। शिष्टाचार की भेंट के दौरान राजस्थान के औद्योगिक विकास पर की गई है विस्तृत चर्चा, साथ ही राइजिंग राजस्थान समिट के तहत निवेश एमओयू पर भी चर्चा हुई है। अलवर से खबर, जहां अलवर पुलिस ने साइबर अपराध के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड में 2 युवकों को ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में यहां गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा के अनुसार कोतवाली थाने में दर्ज शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसके खाते से 95,700 रुपये का साइबर फ्रॉड के जरिए निकाल लिए गए हैं। साथ ही शिकायत के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वार्ता अधिकारी की देखरेख में कोतवाली थाना अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। 3/10/2024 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी विषय वस्तु ये थी कि मेरे व्हाट्सएप पे किसान सम्मान निधि नाम से एक एपीके फाइल आई थी। उसके बाद मेरा फ़ोन हैक हो गया और लगभग 96,000 रुपये विड्रॉ हो गए। अब जिस पे अनुसंधान करते हुए हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। एक का नाम गौरव है और दूसरा ओम प्रकाश यादव है। राजधानी जयपुर से खबर, एपेक्स सर्किल के पास सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां ट्रक चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। साथ ही हादसे में किसी प्रकार की किसी को चोट नहीं आई, बड़ा हादसा होने से टला है। तो देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर एक हादसा देखने को मिला, जहां ट्रक चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है।
दौसा के महुआ से खबर है, जहां सातना गांव की महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर पूर्व मंत्री गोलमा देवी के पास पहुंची, जहां महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर पूर्व मंत्री के सामने सड़क निर्माण की बात रखी। बताया गया कि सोनपाल का पूरा गांव से चामुंड माता के पास मंदिर सड़क जाने का निर्माण करवाने की मांग को लेकर महिलाओं ने यहां पूर्व मंत्री के सामने पारंपरिक गीत गाकर अपनी मांग रखी। तो उधर पूर्व मंत्री ने ग्रामीण महिलाओं को आश्वस्त किया है, साथ ही महिलाओं के साथ अनेक ग्रामीण भी इस दौरान मौजूद रहे।